सबसे पहले मैं मां श्रीयादेवी को वंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, कुम्हार समाज की जागृति के लिए काफी समय से हमारे प्रयास कुछ सीमा तक रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में जिस प्रकार से जाट समाज की जागृति के लिए मालानी के महामानव श्रीमान गंगाराम जी के पिताजी ने काम किया था, रामदास जी ने, आज से लगभग 50-60 साल पहले, आजादी से पहले, उस समय हमारा समाज बहुत ही पिछड़े तबके में था। आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, आज से आजादी से पहले जाट समाज वहां मौजूद था। उनके विचारों ने हर घर में क्रांति ला दी। उसी प्रकार से कुम्हार समाज में बहुत सारे पहले व्यक्ति हुए हैं। राजनीति के तौर पे देखे जाए तो रत्नप्पा संविधान सभा के सदस्य थे, जग जाहिर है, लेकिन हम उस जगह पर नहीं थे जहां हमें पहुंचना था। खैर, आगे में ना जाते हुए मैं मारवाड़ अंचल की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जागृति का कार्यक्रम हमारे शुरू किया था माननीय डूंगर राम जी के तरफ। उसके बाद मदन जी प्रजापत ने और बलराम जी इस काम को काफी आगे बढ़ाया। उसके बाद एक ग्रास रूट से उठा हुआ आदमी नारायण जी नागौर हमारे बीच में आए। आज से लगभग 10 साल हो गए। इन्होंने निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई चंदा नहीं, किसी से कोई सहयोग नहीं, लेकिन लोगों के सहयोग के लिए आगे बढ़े। धीरे धीरे वह पौधा पल्लवित हुआ, अब शाखाओं के रूप में आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से प्रजापति रतन, मेरी परिभाषा है इनको प्रजापति रतन, तो ऐसे प्रजापति रतन यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और हमें जरूरत है इनके साथ चलने की। हो सकता है कि आपकी विचारधारा या मेरी विचारधारा अलग हो, चलने का तरीका अलग हो, बात और सामंजस्य स्थापित करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है। जिस प्रकार से भक्त का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति या उसको मिल जाना होता है, उसी प्रकार से हमारे किसी भी कार्य का मकसद उस कार्य की पूर्णता है। तो हम नारायण जी के साथ कार्य की पूर्णता के लिए आगे बढ़े। बाड़मेर की धरती ने नारायण जी की तरह अब तक कोई शेर नहीं दिया है। उम्मीद है कि भविष्य में नारायण जी ऐसे शेर यहाँ भी तलाश करके अपना एक नया समूह बना लेंगे। शेरों का एक समूह बनेगा और हमारे ऊपर जो जुल्म और अत्याचार की आंधियां चलती रही है उसे कुछ समय से हम रोक पाएंगे। साथियों, हम राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में एक बंटे हुए समाज के रूप में जाने जाते रहे हैं। कई राज्यों के अंदर मैंने देखा है राजनीतिक रूप से माटी कला बोर्ड या कुम्हारी कला का जो बोर्ड है उस पर ब्राह्मण को बिठा दिया जाता है, यानी उसको मंत्री बना दिया जाता है। हमारे कुम्हार, प्रजापति, प्रजापत, कुंभकार, कलाल, कलोल, जो भी शब्द महाराष्ट्र में चलते हैं, कुछ ऐसे शब्द
तो ऐसे शब्द हमेशा निरुत्तरित होते गए, इनको कोई मौका नहीं मिला। राजस्थान में भी हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि जब भी शिल्प और माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है तो वहां पर प्रजापति, कुम्हार या कुंभकार या कुमार जैसे शब्द लगाने वाले आदमी को मौका नहीं दिया गया। तो मैं हालांकि यहाँ से समझ रखने वाले लोगों से यह अपील करूंगा कि वह जिस प्रकार से माटी कला बोर्ड नाम है और गुजरों के लिए देवनारायण बोर्ड बना हुआ है, तो क्यों ना हम मां श्रीयादे बोर्ड बनाने की मांग करें, जिससे ये होगा कि हमारी जाति को तवज्जो मिलेगी। इससे ये होगा कि हमारी मां श्रीयादे का नाम हर एक जाति के आदमी के मुंह पर और हर एक आदमी की पहचान तक पहुंच होगी। अन्यथा हम कई जगह जाते हैं, जाट जय वीर तेजा जी बोलते हैं। अब हम वीर तेजा जी बोले तब ठीक है, जब श्रीयादे बोलते हैं, जय श्रीयादे बोलते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं कि श्रीयादे है कौन। तो हमें हर जाति के अंदर ये मैसेज तक पहुंचाना है कि हमारी पहचान मां श्रीयादे के नाम से है, वो हमारी आदिम और प्राचीन देवी है। सिर्फ यह एक पहचान की बात है, इसके अलावा विकास हम अपने तरीके और अपने रास्तों से करें। इसके अलावा एक और बात भगवान जी लिम्बा ने मुझे अभी बताई, बहुत ही क्लिष्ट, कठोर और फिलहाल करने के नजदीक नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे जो आपसी खापे हैं, 4 खाप है, उसमें मैं एक शब्द जोड़ देता हूं, 3+1। अगर बहुमत की खापें आपस में नजदीक आएगी तो भविष्य में हम रिश्ते कर सकते, जिससे हमारा समाज और मजबूत होगा। ये आज का विषय नहीं है, कुछ समय आगे के लिए है, फिर भी हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 4 ही खापों का एक ही मुख्य व्यवसाय था, मिट्टी का कार्य। लेकिन कुछ लोगों ने छोड़ दिया या उस कार्य से विरक्त हो गए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम अपना रिश्ता स्वीकार करें, कम से कम स्वीकार तो कर ही लें, करें या ना करें, स्वीकार तो कर ही लें, तो हम अपनी एक सशक्त पहचान बनाएंगे। इसके अलावा मैं अपने परिवार के संबंध में कुछ बातें बता देता हूँ। हमारे रिश्ते में भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इन 4 खापों से मिले हुए। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वो हालात नहीं है, लेकिन ऐसे रिश्ते हैं, तो हम रिश्तों को आगे बढ़ाएं। श्रीयादे बोर्ड का गठन हो। इसके अलावा शिक्षा के प्रति हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। राजस्थान की जाटों के बाद कुम्हारों की आबादी दूसरे नंबर पर है ओबीसी में। कुछ लोग कहते हैं गुर्जर है, मान लिया हम तीसरे पे हैं, लेकिन हमारी भागीदारी तीसरे क्या 50वें स्थान पर भी नहीं है। गुर्जर, जाट या जो भी स्वर्णिम जातियां हैं वो बहुत आगे है। तो हमें इस कंपटीशन में अपने आप को उतारना पड़ेगा, दलदल में नहीं, कंपटीशन में। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हो,
भगवान जी बीजेपी में राजनीति करते हैं या कोई दूसरा कांग्रेस की राजनीति करता है, कुछ भी करो, जब कुम्हार का नाम आए तो आप कुम्हार बन के अपना नाम आगे रखें, भले कोई पार्टी हो, कुछ भी हो। बहुत सारे कार्य हैं जो समाज के लिए किए जाने हैं। जो नारायण जी ने यहाँ पर जागृति लाने का काम किया, घर परिवार छोड़कर यहाँ पर जो काम किया है वो शुभकामनाओं के और बधाइयों के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से और अन्य भाई लोगों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ आए, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और एक नारायण जी अपने जैसे शेर यहाँ भी तलाश है। धन्यवाद नारायण जी।